इस्लामाबाद में ओपोजिशन की कल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। 2 निकाती एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई। एपीसी में हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका लाएमल पर भी गौर होगा। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 13 रुकनी लीगी वफ्द का ऐलान। शहबाज शरीफ की क़यादत में मरियम नवाज, शाहिद खाखान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, राना सनाउल्ला भी शरीक होंगे। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज लीग की बयानियां ऑपोजिशन के सामने रखेंगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल एपीसी में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो के तर्जमान मुस्तफा नवाज खोकर का दावा। मुस्लिम लीग नून तस्दीक से गुरेजा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। पीपीपी पंजाब के सदर कमन जमान कायरा का कहना है हुकूमत से पूरी कौम तंग आ चुकी। कल की तारीखी एपीसी कौमी सियासत में अहम संगी मील साबित होगी। एपीसी से मुतालिक बुज़रा के बयानात से हुकूमती बौखलाहट वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने एपीसी को अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन करार दे दिया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है 73 के आइन के तनाजुर में 74वीं एपीसी मनी लॉन्ड्रिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होगी। इसका बस एक ही एजेंडा होगा कि लूट मार और हलवे को किस तरह बचाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान हलवे के बजाय एहतसाब के जलवे की फिक्र करें। इमरान खान न हलवा खाते हैं न खाने देते हैं। बेगम सफदर रवान जिस चीज पर हाथ रखेंगी तबाह कर देंगी। मीडिया की आज़ादी के दावेदार चैंपियन। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुआविन खुसूसी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं मीडिया को धमकियां हुकूमत की नाअहली का सबूत है। 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हुकूमत के मशवरों की जरूरत नहीं। आवाम का आटा, चीनी, गंदम, दवाई चुराने के जुर्म में मुसलसल मफरूर और इश्तिहारी भाषण न दें। एपीसी से हुकूमत को कोई खतरा है और ना ही दबाव। गवर्नर पंजाब की वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सरवर का कहना था पार्लियामेंट के अंदर नाकाम होने वाली अपोजिशन अब बाहर भी नाकाम ही होगी। मुखालफिन को इंतखाबात के लिए 2023 तक इंतजार करना होगा। एजाज शाह बोले हुकूमत मुल्क में शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। पीटीआई सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई का बनीगाला में सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला। सीडीए और एमसीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया सेनेटर औरंगजेब औरंगज़ई ने पौधे लगाने की इजाजत ली और वहां तालाब, दीवारें, सड़क और सीढ़ियां बना डाली। अदालत का सेनेटर और सीडी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की खौफनाक सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दारुल हुकूमत में बढ़ते जराइम के मुकदमात में रिमार्क्स। ताकतवर एलीट कानून की धज्जियां बिखेरने की बराह रास्त जिम्मेदार करार। चीफ जस्टिस अल्तर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रियासत आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर 21 सितंबर को तलब। चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी पेश होने की हिदायत। शराब लाइसेंस केस में साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की गिरफ्तारी की वजूहात सामने आ गईं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने मुख्तलिफ इदारों से लाइसेंस के इजरा के लिए गैर कानूनी तौर पर NOC हासिल किए। अकरम अशरफ गोंदल ने ज़ाब्ते की जरूरी इक़दाम नजरअंदाज किए। निजी होटल लाइसेंस के मयार के मुताबिक मतलूबा रेटिंग का हामिल भी नहीं था। सेनेटर फैसल जावेद टैक्स नादहिंदा नहीं। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद ने 2018 में 46,127 रुपए टैक्स दिया। उनका नाम टैक्स डायरेक्टरी में गलती से नादहिंदा की फहरिस्त में शामिल हुआ।
FBR ने माजरत कर ली। कठिन फैसले लेने के हवाले से वजीर आजम का कोई सानी नहीं। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, वजीर आजम बहरानों को मौके में बदलने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। वजीर आजम की हार न मानने की सलाहियत उन्हें दूसरों से मुमताज करती है। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में अपनी मंजिल पर पहुंच कर रहेगा। मुल्क में कोरोना केसेस में फिर तेजी, मजीद 645 अफराद में वायरस की तशखीस, 7 मरीज जान से गए। मरीजों की तादाद 3,05,000 से बढ़ गई। अमवात 6,415 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस 6,572 रह गए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का हैदराबाद में तालीमी इदारों का दौरा, मास्क न पहनने पर असातिज़ा और स्टाफ की सरजनिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 20 बच्चे आने पर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ तो 100 बच्चों पर कैसे होगा। निजी तालीमी इदारों की मुश्किलात का एहसास है, मगर बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। सितंबर के तीसरे हफ्ते भी मुल्क में महंगाई का राज। रवां हफ्ते 26 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज, टमाटर, अंडे, ब्रॉयलर मुर्गी, दालें, दूध, कुकिंग ऑयल महंगे। महंगाई की शरह में 0.71% इजाफा। मजमूई शरह 8.71% पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। वजीर रेलवे शेख रशीद की तबीयत नासाज। शेख रशीद लाहौर न पहुंच सके। वजीर रेलवे ने कहा कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बावजूद जिस्म में बहुत कमजोरी है। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद दवाइयां और परहेजी खुराक का इस्तेमाल जारी है। शेख रशीद की कौम से मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील। मुश्किल मामलात हल कर लिए, जल्द ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है, ऑरेंज ट्रेन का किराए का तयन हो गया, ट्रायल रन शुरू कर दिया गया, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम भी तफवीज कर दिया गया। ऑरेंज ट्रेन के लिए स्टाफ हायरिंग का काम जारी है। लाहौर में कब्जा ग्रुप के खिलाफ शिकंजा तैयार। CCPO लाहौर की जेर सदारत बड़ी बैठक। कब्जा ग्रुपों का अगस्त 2018 से अगस्त 2020 तक का रिकॉर्ड पेश। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ तजावीज और तरीक़ेकार पर गौर। तमाम डिवीजनल अफसरान को 31 अक्टूबर तक मुल्जिमान को पकड़ने का टारगेट मिल गया। लाहौर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया और बुजदार हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़ी। बोली, शहर के पौश इलाकों में ताफुन फैल रहा है। 2 विफाकी और 3 सूबाई वज़रा का ताल्लुक लाहौर से है, मगर फिर भी कोई पुरसाने हाल नहीं। लाहौरी आज खादिम आला शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम अब तक पुलिस के हाथ न आया। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे। जड़ावाला में दुकानदार की 13 साला जहनी माजूर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने FIR के बावजूद मेडिको लीगल जारी न किया। मुर्सा का इल्जाम। जतोई में 6 साला बच्ची से ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। ज्यादती और इग़वा की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुरीद अब्बास कत्ल केस का मरकजी मुलजिम कराची सिटी कोर्ट में पेश। केस में 1 साल गुजर जाने के बावजूद शरीक मुलजिम आदिल जमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मफरूर मुलजिम आदिल जमान को हर सूरत 10 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध में फिर गैस की किल्लत हो गई। CNG स्टेशन को कल सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स परेशान, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। CNG एसोसिएशन ने सिंध को उसके हिस्से की मुकम्मल गैस फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान
डिवीजन में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। कमिश्नर ने पोलियो के कतरे पीने वाले बच्चों में तहफ़ तकसीम किए। मुहिम में 23 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 5000 से जायद टीमें तश्कील। और हम एक हैं, आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। 21 सितंबर से मुल्क के बेशतर अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम कामयाब बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी। वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं।